हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं, डजंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ, जो कि होगा साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, थर्सडे का दिन है, साईं बाबा का दिन होता है। आप जब भी ये रीडिंग देखें तब ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जिन सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, निरंतर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की रीडिंग्स काफ़ी जल्दी जल्दी आपके लिस्ट में आ जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले एंजल्स डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, साईं बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस वक्त हमारी लाइफ के बारे में। आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं लाइफ में, उनको बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए साईं बाबा पे और फिर ये रीडिंग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीफ, फेथ, ओके, डिसिपेटिंग, मिस्टिसिज्म, ओके, एक्सपेंशन, प्रेयर, कंफ्यूजन, बैलेंस, ओके, फसाड। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कार्ड से, कि आपको कहीं ना कहीं भगवान में जो है फेथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रेयर आपकी बिल्कुल सुनी जा रही हैं। आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। सब कुछ हमारी लाइफ में डिवाइन प्लानिंग के तहत ही होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट करना होगा। मुझे दिख रहा है आपके रिसेंट पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा दुख वाली एनर्जी है। ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है, या तो रिसेंट पास्ट में आपके कोई लव्ड वन या तो आपको छोड़ के चले गए हैं, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, कुछ बहुत इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में। ठीक है, 1-2 साल पहले भी हो सकता है ये, एंड रिसेंटली भी हो सकता है। तो उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा उबर नहीं पाए हैं अभी तक। लेकिन देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं। ये ग्रीफ का कार्ड जब भी आता है, इसका मतलब ही ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो हील कर रहा है, और अब वो यहाँ से इस ग्रीफ से बाहर निकल के बिल्कुल एक पीसफुल स्टेट में जाएगा, एंड आपकी प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी सोल लेवल पे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। ये ग्रीफ आपका कट गया है, ये पीरियड निकल चुका है। ओके, तो अब आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, सो आप जिस तरह से अभी इस वक्त सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एज इन देखिए यहाँ से डिसिपेटिंग का मुझे कार्ड आया है। डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपको जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि सब कुछ डिवाइन ही करेंगे, ठीक है, दूसरों के साथ अपने आप अच्छा हो रहा है, मेरे साथ भी अपने आप अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। अपने आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। चाहे आप कुछ भी करना चाहें लाइफ में, बिना एफर्ट्स के कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होगी। ठीक है, आपका सोल एक्सपेंशन बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, आपको जो भी ग्रीफ मिला है, जो भी आपकी परेशानियां रही हैं लाइफ में, आपके साथ सदैव डिवाइन का साथ रहा है। ठीक है, आपने उसको एक्नॉलेज किया हो या ना किया हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पहले से समझदार हो चुके हैं। आपका सोल एक्सपेंशन हुआ है, डिवाइन के चोजन वन हैं आप, और आपको इसीलिए डिवाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल एक केयर दे रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है। ओके, कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में काफ़ी रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी परेशान रहे हैं, कंफ्यूज्ड रहे हैं सिचुएशंस के कारण, लोगों के बिहेवियर के कारण। ठीक है, आपने जिस तरह से प्लानिंग की थी, हो सकता है उस तरह से चीज़ें ना बड़ी हों आगे आपके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिवाइन ने आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, वो सदैव आपके साथ है। देखिए यहाँ पे इस कार्ड में देखिए ये पर्सन जो है वो बहुत परेशान है,
लेकिन इनको जो है पूरी तरह से एक क्लाउड रूपी एक आकृति ने बिल्कुल घेरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। ये डिवाइन है, ठीक है। आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको बिल्कुल इसी तरह से डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आपको ये बिलीव करना होगा, ओके। आपकी लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ मिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिवाइन एक बात क्या बता रहे हैं कि आप जो भी जहाँ पे भी कुछ भी बोलें, ठीक है, कुछ भी किसी को सजेशन दें या कुछ भी बात में पढ़ें, तो वहाँ पे पहले तो देख लीजिए कि कहीं आपका वहाँ फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब तक आपको पूरी बात नहीं नहीं पता हो तो वहाँ पे रिएक्ट ना करें, ठीक है। रिएक्शन ज़बरदस्ती में ना दें, आप ट्रबल में पड़ सकते हैं, ओके। बैलेंस का कार्ड यहाँ पे यही दर्शा रहा है कि हर दुख के बाद सुख आता ही है लाइफ में, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने अंदर भी ये महसूस करना होगा, आपको अंदर से खुश रहने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, अपने आप को बैलेंस करना होगा इमोशनली, ठीक है। इमोशनली आपको खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दूसरों से अपने आप को कंपेयर जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, ओके। एंड यहाँ से एक मैसेज और क्या आ रहा है कि आपको जो है अपने आज्ञा चक्र को हील करने की ज़रूरत है। एंड उससे होगा क्या कि आपकी जो है इंट्यूशन पावर, ठीक है, वो और भी ज़्यादा एनहांस होगी, क्योंकि आप है इंट्यूटिव पर्सन, तो आपको और ज़्यादा उसकी वजह से लाभ हो, एक डिवाइन से डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो पाए, इसलिए आपको अपना आज्ञा चक्र और भी ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेट करिए, ठीक है। यहाँ से डिवाइन आपको यही बात बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा मैसेजेस हम लोग लेंगे। आपकी लाइफ सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप सबके लिए है ये रीडिंग। क्या विजडम प्रदान करेंगे साईं बाबा, देख लेते हैं हम लोग। ओके, एक कार्ड अपने आप आ गया है, मैं ले लेती हूँ। काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के कार्ड्स आ रहे हैं। ओके देखिए, एंजल टैरो डेक से भी आया था कि जब तक पूरी बात पता ना हो तब तक आपको रिएक्ट नहीं करना है। वही बात यहाँ पे साईं बाबा ने वन ऑफ द कार्ड्स में कही है, ठीक है। तो कितने सिमिलर मैसेजेस हैं आप ये देखिए। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, ठीक है। तो आप खुद में परिपूर्ण हैं, ठीक है। आपको ये एहसास अपने अंदर डालने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, आपके अंदर स्वयं एक यूनिवर्स बसता है, ठीक है। आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आप में वो सारी पावर्स हैं जो यूनिवर्स में है, ठीक है। आप उसी मटेरियल से बने हैं जिससे यूनिवर्स बना है, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपनी एनर्जीज़ जो है एक तो पहले अलाइन कीजिए डिवाइन के साथ और बिल्कुल अपना 100% दीजिए, आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। The three magics: have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे कर्म, ठीक है, ये तीन जो है, तीन चीज़ें आपको हमेशा लाइफ में फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास चाहे अभी आए चाहे बाद में आए, आपके पास ये सब रिटर्न होके आता है। आप जो करते हैं लाइफ में आपको वही वापस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे यही साईं बाबा हमें बताना चाह रहे हैं। यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स, ठीक है। तो साईं बाबा बता रहे हैं कि वो भी आप में से एक ही हैं, ठीक है। जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं,
तो आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझें। अगर आप फाइनेंशियल तंगी से गुजर रहे हों या फिर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, ठीक है, आपका दिल तोड़ा हो किसी ने, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर व्यक्ति में साईं बाबा वास करते हैं, ठीक है। तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, यही साईं बाबा आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आपका दिल टूटा है तो उनका भी दिल टूटा है, ठीक है। वो बिल्कुल आपके साथ है, आपको अकेला महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लानट अर्थ। डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस क्या है? सबसे पहले तो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना, ठीक है, अच्छे इंसान बनना। और दूसरा, आप जिस पृथ्वी लोक पे रहते हैं उसकी भली भांति देखभाल करना, मतलब रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, आपको ये सब वेस्टेज का ध्यान रखना, फूड वेस्टेज ना हो, किसी तरह का पोल्यूशन ना करें, ठीक है, किसी को हर्ट ना करें। इस तरह से आपका एम होना चाहिए, आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। ये साईं बाबा बताना चाहते हैं। रेपिटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। तो यदि आप अपनी लाइफ की गलतियों से शिक्षा नहीं लेंगे तो आप वही वही गलतियां दोबारा करते रहेंगे, ठीक है। तो आप वापस उसी चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे, आपका निरंतर जन्म होता रहेगा, आपको उसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, ठीक है, जब तक आप सही चीज़ें सीख नहीं लेते। आप देखिए लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम कोई भी चीज़ करते हैं जो कि हमारे लिए उतनी सही नहीं होती है, गलत हो जाता है हमसे कुछ लाइफ में, और यदि हम उससे लेसन्स ना लें तो हम वापस वापस वही मिस्टेक्स करते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, ठीक है। तो रेपिटेशन इन लाइफ से को अवॉइड करने के लिए हमेशा सीखिए लाइफ से कि क्या कोई भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली डिवाइन क्या बता रहे हैं कि देखिए भगवान सर्वव्यापी हैं। आप किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाएं या कहीं ऐसे जाएं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, अच्छी बात है, वो आपका फेथ है, ठीक है। नहीं भी जा सकते हैं तो आपको जहाँ पे भी रहें वहाँ पे भगवान को याद करें। वो सर्वव्यापी हैं और वो हर इंसान में वास करते हैं, हर जीव में वास करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको यही कार्ड बताया था कि जब तक आपको पूरी बात पता ना हो आप किसी पे भी कमेंट मत पास कीजिए, ठीक है, कोई भी सजेशन मत दीजिए, किसी को कोई सलाह मत दीजिए, कोई ऐसी बात मत बोलिए कि आप खुद फंस जाएं, ठीक है। तो जज नहीं करना है आपको लोगों को, सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सब अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं, सब अपने कर्मों के हिसाब से जीते हैं, तो किसी को भी जज करना ठीक नहीं है। आपको यहाँ पे डिवाइन यही बता रहे हैं। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस, ठीक है। तो अटैचमेंट देखिए मृत्यु लोक में आते हैं हम लोग सब, तो सब हमें अपने परिजनों से अटैचमेंट होता है, बहुत सारे हमें फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे, उनसे अटैचमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपका जो सोल पर्पस है उसको मत निग्लेक्ट कीजिए इस अटैचमेंट के चक्कर में। अटैचमेंट रखिए बट आपको अपना सोल पर्पस नहीं भूलना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटैच्ड रहेंगे तो आपके लिए आसान होंगी चीज़ें, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाइए, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना ही अटैचमेंट रखें। और ये आता है हमें इस तरह से कि हम अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें डेफिनेटली समझ में आता है कि हमें किस तरह से डिटैच होके जीना है, ठीक है, वो मेडिटेशन से आता है। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। तो आपको बिल्कुल हर व्यक्ति के शरीर में एक स्त्री और पुरुष तत्व होता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने आप को बैलेंस में लाएंगे तो आप अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस अभी के लिए। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।